अगर रजब भट्ट की इन्वॉल्वमेंट इस केस में दूर दूर तक साबित हो गई तो हसन भाई मैं आज के बाद ये जो है ना प्रेडिक्शनें करनी या पेशन भी करनी छोड़ दूँ। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मुझे मारा, पीटा, जुल्म किया। इस औरत की सारी स्टोरी जो है मुझे फेक लग रही है। अगर इस तरह की हरकत उसने करनी होती वो 1 मिनट से पहले एयरपोर्ट जाता, वहां से जाके अपने आप को एग्जिट करवा लेता। बात कुछ और होगी, कोई तलख कलमी हो, इस तरह का सीन हो गया होगा तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो बयान किया जा रहा है। जो मुद्दई है उसने कहा ये रजब भट्ट के इमाम पर वो लोग वहाँ पे आए हैं और जो उस कैफे का मैनेजर है उन लड़कों को वो जानता भी है। 302 के मशवरे में ना बंदा मैंने कोई भी जो है ना आज तक सजा होते नहीं देखा हुआ। ये खवातीन जो हैं, ये औरतें जो कर रही हैं इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। इनको थोड़ा सा खुदा का खौफ दिल में रखना चाहिए कि इस तरह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उस बंदे का रिकॉर्ड बनता जा रहा है, कॉल डाटा भी CDR में निकल रहा है, लोकेशन भी आ जा रही है, मुकदमा खारिज हो जाएगा। पुलिस वालों ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बदयांती किया है, बस औरत कार्ड की वजह से औरतें रिलीफ ले गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और रजब भट्ट एक दफ़ा फिर मुश्किलात में घिर चुके हैं। रजब भट्ट पर एक और FIR दर्ज हो चुकी है। ये FIR किसने दर्ज करवाई और इसके पीछे क्या मामलात हैं? आपको पता है कि कैफे दास्तान में आयशा और उसकी बहन और एक और लड़की नाश्ता करने जाती हैं सुबह 4 बजे। वहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़कियाँ आती हैं। आयशा पर ज़्यादा कोप करती है, उसको बहन को चपेड़े और मुक्के मारते और जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, जो FIR का मतन है। चाहे चौधरी से पता पूछेंगे कि आयशा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं रजब भट्ट पर, इसमें कितनी सदाकत है और क्या वाकई आयशा को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं? क्या असला वहां पर गया था? क्या ये जो गए थे लोग ये रजब भट्ट ने भेजे थे? ये सारी तफसील पूछेंगे शायद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके सामने सोशल मीडिया पे इस टाइम आपने भी देखा होगा, शायद आपने प्रोग्राम भी इस पर किया होगा कि आयशा और उसकी बहन पलवशा, एक और लड़की थी जो कैफे दास्तान में खाना खाने गई, उसके बाद 2 लड़के आए, 2 लड़कियाँ आई और फिर आयशा और उसकी बहन को थप्पड़ मारे, जान से मारने की धमकियाँ दी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पता है क्या, ये जो औरत है ना जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, इस औरत की सारी स्टोरी जो है मुझे फेक लग रही है। इसकी वजह क्या है, इसके रीजन है कुछ ना। कोई भी स्टार है ना, रजब जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक सोशल मीडिया का पाकिस्तान लेवल पे ना सुपरस्टार बन चुका है। इसमें तो दो राय है, 10 मिलियन के करीब उसके फॉलोअर होने वाले हैं और वो जहाँ भी जाता है ना लोगों का जमे गफीर। यानी कि वो ये पिछले दिनों शामनगर किसी मोबाइल की शॉप पे है तो पूरा शामनगर उमड़ आया उधर ना। स्टार लोग जो होते हैं ना यार, वो इस तरह के नहीं होते। मेरी बात यार, वो जो फनकार होगा या स्टार होगा ना वो क्रिमिनल नहीं होगा। ये बात जो है ना, उसके ऊपर आज तक जितनी भी FIR दर्ज हुई है ना, मुझे कोई एक बंदा भी साबित कर दे कि वो FIR सच्ची साबित हुई है, कोर्ट ने हमेशा उसे बेल दे दी। जी बिल्कुल ऐसे ही। कोर्ट जो है ना अंधी नहीं होती, कोर्ट ने बड़ा कुछ दे के सर्कमस्टांसेस का फैसला करना होता है। ये औरत जो है आयशा, पहली बात तो ये सुबह 4 बजे ये FIR दर्ज होती है तो ये 4 बजे वहाँ नाश्ता करने गई है। जी जी। क्या वहाँ पे जो है कोई सिरिपा है, कोई मिख, कोई जो है वहाँ पे ऐसी कोई मुरगन ग़िज़ा मिलती है या कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जो खाने के लिए समनाबाद, जो इन्होंने एड्रेस लिखा है इन औरतों ने अपना ना, तो ये औरतें लेने क्या गई वहाँ पे ना? सर नाश्ता करने गई हैं, जाहिर पता है इंसान कहीं भी जा सकता है। हनीफा पाए वाला इतना बेस्ट उसका नाश्ता वो कर और वहाँ पे तो सुना है पिज़्ज़ा भी 4-4 हज़ार रुपये का है। तो यहाँ पे 4,000 रुपये में 7 बंदे 8 बंदे पाए खा सकते हैं। इससे बेहतर क्या कौन सी ग़िज़ा है मुझे? ऊपर से नाश्ते का टाइम पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। पहली बात तो ये औरतें रात को 4 बजे जो है ना एक मर्द के साथ, ये 3 औरतें बता रहे हैं ना जी, 3 औरतें और एक अली है, जो अली नाम का वो मर्द है ना जाहिर। तो उस वो मर्द का इनके साथ ताल्लुक क्या है? पहली तो चीज़ ये देखने वाली है ना कि ये क्या चक्कर था, उस मर्द को ही साथ लेकर जो है समनाबाद से नवाबटोन नाश्ता करने के लिए जाती हैं। चले इसको छोड़ें आप। दूसरी बात ये है कि जो स्टार होते हैं ना वो ये फायरिंग शायरिंग मैं नहीं तो मानता, स्टार को क्या जरूरत पड़ी है? वो तो सुपरस्टार है, वो स्टार थोड़ी सुपरस्टार है। अब इन औरतों ने जो है ना एक औरत कार्ड खेला है, जो मेरा अंदाजा हो सकता है ये गलत भी हो। पुलिस की इंटेरोगेशन में ये सारी चीज़ सामने आ जाएगी। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि रजब की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। सही है। अब इसमें जुर्म जो है ना रजब का ये है कि उसकी इमां पे ये सब कुछ किया गया, यानी उसके कहने के ऊपर या जो भी हुआ ना वाकया, उसका पीछे जो है ना बैकफुट पे रजब है। यार अब मुझे ये बताएं, वो बेवकूफ़ लग रहा है जिसने इतने मुकदमे, जब एक मुकदमा किसी बंदे पे होता है ना तो बड़ा वो रिंद हो जाता है, 2 हो जाए तो वो और रिंद हो जाता है, 3-4 के बाद तो बड़ा खुद खिलाड़ी हो जाता है।
अगर इस तरह की हरकत उसने करनी होती, वो 1 मिनट से पहले एयरपोर्ट जाता, वहां से जाके अपने आप को एग्जिट करवा लेता। बेशक अब ये फ्लाइट में भी ना बैठता, तो जब एंट्री में उसकी वो एग्जिट आ जाना था, तो इमिग्रेशन से क्लियर हो गया, उधर चला गया परली से तरफ जाकर जहाज में जाके बंदे ने बैठना होता है। तो उसके बाद अगर मुकदमा हो जाए तो मेरी नज़र में वो भी गलत साबित हो जाना था। अगर ये बंदा इन्वॉल्व होता तो मेरा ख्याल है उसके पास इतना पैसा, वो दुबई इधर उधर कहीं भी चला जाता, पीछे से वाकया करवा देता। और दूसरी बात, ये जो वाकया बनाया जा रहा है, इसकी देखिए सबसे पहले लोकेशन लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो शफी या क्या नाम है उस लड़के का, मैर शफी, अगर उसकी लोकेशन वहाँ पे आती है, या जिन लड़कियों को ये मुलव्वस कर रहे हैं उनकी लोकेशन अगर वहाँ पे आती है, देन इंटेरोगेशन आगे चलनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी लोकेशन ही वहाँ पे नहीं आती तो मेरा ख्याल है फिर ये सबसे बड़ी जो है ना एक शक पैदा करने वाली बात होगी। अब आप ये देखें, मैंने मलक शौकत खोखर थे टाउनशिप वाले, मैंने, मेरे वो भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े प्यारा मेरा दोस्त है वो, उसके ऊपर ना मुकदमा दर्ज होता है उसके भाई के खिलाफ। मैंने, आपको याद होगा, तमाम चैनल पे ये बात की थी कि अगर ये मुलव्वस हुआ और आने वाले वक्त में ये इस केस में साबित हो गया कि ये मुलव्वस है तो मुझे 7 चालान कर दिया। ऐसा ही है। ले आज यही बात मैं चैनल पे करने लगा। अगर रजब भट्ट की इन्वॉल्वमेंट इस केस में दूर दूर तक साबित हो गई तो हसन भाई, मैं आज के बाद ये जो है ना प्रेडिक्शनें करनी या पेशन भी करनी है छोड़ देंगे आप। ये मेरी एक असेसमेंट है, जो मेरा तजर्बा है, वही आप शेयर करने हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास में वहां पे मौजूद तो नहीं था ना, अब मेरी ओपिनियन लेने हैं कि मैं क्या राय रखता हूँ। वो लड़कियां तो है नहीं, मैं लड़कियां तो मैं नहीं कहूँगा, लड़कियां होती हैं छोटी छोटी, तो ये माशाल्लाह बड़ी सियानी समझदार, इसलिए मैं इनको खवातीनी औरतें कहूँगा। आप ये देखें, औरत को इस वक्त हाथ लगाना, आपको पता है निफे में उससे चलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, इस चीज का पता है ना। तो वो लड़का जो भी है, क्या वो अंधा है, बेवकूफ है, पागल लगता है कि वो जाके औरतों के साथ ऐसा सीन कर देगा। बात कुछ और होगी, कोई तलख कलामी हो, इस तरह का सीन हो गया होगा, तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो बयान किया जा रहा है। अब पुलिस वालों ने FIR क्यों दर्ज कर दी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा हुआ औरत मेरी रेड लाइन, उन्होंने डरते हुए मुकदमा दे दिया होगा। ये औरतें माशाल्लाह बड़ी तेज रहा हैं और पूरी समझती हैं हर चीज को, जाना इनको बैक फुट पे कोई बंदा गाइड करने वाला, इनका कोई मशीन गाइड कर रहा है। इस चीज की वजह से आगे FIR दर्ज हो गई है। तो FIR दर्ज होने का मतलब ये नहीं कि बंदा सजायाफ्ता हो जाएगा। FIR तो ज़ाहिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। ये जो है ना, आप किसी भी वाकया की स्टोरी बताते हैं ना, तो वहां पर FIR तो दर्ज करनी पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि वो औरत है। अब इन औरतों को जो है ना, मेरा ख्याल है इनके ऊपर भी रजब ने एक FIR दर्ज करवाई है जी, वो NCCI में। आपको याद है, अदालत में से निकलते वक्त इसी औरत ने जो है ना, ये 2 बहनें, इनमें जो छोटी औरत है, ये मेरा बड़ी थी, तो उसने गालियां निकाली थी कि भाई कोर्ट से निकल, वीडियो वायरल है, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने भी देखी और आपने भी देखी होगी। ऐसी औरतों को कोई छेड़ेगा जो चलती फिरती या बम्बों, मैं नहीं मानता इस बात को कि ऐसी खवातीन को, ऐसी औरतों को बंदा छेड़ेगा। ये वाकया जो है ना, ये साबित करता है कि अगर ये लड़कियां सच बोल रही होती तो मेरा ख्याल है CCTV कैमरे पूरे शहर में लगे हुए, सेफ सिटी कैमरे, उनका पता लग जाना था। अभी तक पुलिस वालों ने सेफ सिटी कैमरे से क्या, जाहिर है वो वहां पे अगर आए हैं तो गए भी होंगे। नहीं, कैफे की फुटेज तो आ गई है ना सामने, वो मारने के आएंगे, जी। वो है बंदा वहां पे मौजूद, तो फिर उसको पकड़े ना, सबसे पहले उसको अरेस्ट करें। अभी अगर वो उसकी कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज मंजरेआम पे है तो उसको पहले इंटेरोगेट करें ना, फिर उससे पूछें तुम्हें किसने भेजा। ये बात नोट कर लीजिएगा, रजब की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी यार, वो बेवकूफ है। पहले वो इतने मुकदमा जो उसको फेस कर रहा है, जब सुबह तारीख हो गया तो रात को आपको 4 पे घूमती रहती है कि सुबह तारीख में जाना, नींद नहीं आती, ऐसा ही है। तो उस बेचारे ने अपना सोशल मीडिया पे काम भी करना होता है, जो उसका रोजगार है, जो उसका जो दुनिया से देखा जाती है डेली, उसका एक दिन वीलॉग ना, तो लोग बड़े, यानी लोग मातम करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, बड़ी इसमें कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली हैं, और मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। अरे जोसेफ, अब FIR सामने आ गई है। FIR में संगीन जो दफात लगाई गई हैं, 506B लगाई गई है, 337 लगाई गई है, एक और दफात लगाई गई है जो नॉन अवेलेबल है। आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट इस केस में तो बेगुनाह है, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी, वहाँ पे मौजूद भी था, लेकिन जो मुद्दई है उसने कहा ये रजब भट्ट के इमाम पर वो लोग वहाँ पे आए हैं, और जो उस कैफ़े का मैनेजर है उन लड़कों को वो जानता भी है। तो क्या कहेंगे कि हर काम जो भी होगा उसके पीछे क्या रजब होगा? क्या ये फेम के लिए उसका नाम डाला जाता है? हसन भाई, 302 के मशवरे में ना बंदा, मैंने कोई भी जो है ना आज तक सजा होते नहीं देखा हुआ। पहली 302 कल में, ये तो एक झगड़े की FIR है जिसमें जिक्र है कि रजब भट्ट जो है उसके कहने पर ये सारा कुछ हुआ।
इसमें कुछ भी नहीं बनना। अगर पुलिस ने ईमानदारी से तफ्तीश की ना तो ये मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन अगर ये मुकदमा खारिज नहीं होता रजब को जेल जाना पड़ेगा। और मेरी नज़र में ये ख़वातीन जो हैं, ये औरतें जो कर रही हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। इनको थोड़ा सा खुदा का खौफ दिल में रखना चाहिए कि इस तरह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उस बंदे का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये जो मैं देख रहा हूँ 8वां मुकदमा ये रजब के ऊपर, जो जिस दिन से इसकी शादी है मुसलसल ये सारे मामला चलते आ रहे हैं। इसको चाहिए रजब को ये ना अपनी वो गलती जो जाने अनजाने में इससे गया उसको जो है ना चेक करे, उसको जो है ना उसको वॉच करे, अपनी गलती का जो है अदाला करे। बंदे को पता लग जाता है कि मेरे से कहाँ पे गलती, कोई ऐसी गुनाह हो गया है या कैसी इंसान गलती का पुतला है। तो जो है ना रजब को मेरी राय के मुताबिक इसको अपनी वाइफ के साथ जो है ना मामला सीधे कर लेने चाहिए। ये चूंकि बड़ा गलत हुआ है सर, वो तो नहीं हो सकते, वो तो एंड हो गया है। देखना वो गार्डियन कोर्ट में उसने दरख्वास्त दायर कर दी है, ठीक है। उसके बाद सारी यकूब साहब जो जज हैं गार्डियन कोर्ट के, उन्होंने ईमान को नोटिस जारी कर दें कि इसका जवाब तलब कर लिया कि उसके बेटे को उसकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई दी जा रही। ये तो हो गए सेपरेट। हाँ जी। अब ये बताएं, इस केस में रजब भट्ट तो बेगुनाह है, वो मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन दफात लग चुकी है इसके ऊपर, वो नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल है ना हसन भाई, पहले इंक्वायरी होगी ना, वो इंटरम बेल करवाया तो शामिल तफ्तीश तो उससे होना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसके पास सबूत मौजूद होंगे, वो अपनी लोकेशन दे देगा कि मैं फला जगह पे मौजूद था, और उस लोकेशन को ही कहाँ पे लेके जाएंगे। अब एक बंदे के अपने मोबाइलों की लोकेशन किसी जगह पे आई थी, वहाँ से वो कॉलें भी कर रहा है, कॉल डाटा भी CDR पे निकल रहा है, लोकेशन भी आ जा रही, मुकदमा खारिज हो जाएगा। और दूसरी बात, उसके हक में कई बंदे गवाही देने वाले सफाई की गवाही देंगे। जब सफाई की गवाही, 2 बंदों की गवाही पे अगर बंदा फटे लग सकता है तो 2 बंदों की गवाही पे बंदा बरी नहीं हो सकता, ऐसे कानून में होता है। बड़ी शिक है इसके अंदर ना। तो बाकी पुलिस वालों ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बदध्यानी की है, बस औरत कार्ड की वजह से औरतें रिलीफ ले गई हैं। और इन औरतों ने जो है ना जाके जब थाने में वो हैं खप डालने वाली, क्योंकि कोर्ट से निकलते वक्त जिस तरह उन्होंने बदतमीज़ानिया अंदाज जो अपना बनाया है और गालियों का जो इस्तेमाल किया है, वहाँ से साबित होता है कि ये ख़वातीन जो है ना, ये औरतें बड़ी तेज़ हैं माशाल्लाह, और ये समझती हैं सारे मामला को ना। इनको सब पता है कि हमने किस तरह जो है ना वाविल्ला कर रहे हैं और हमारी बात को अवाम ने या पुलिस वालों ने सुनना है। तो उसी तरह हुआ मुकदमा दर्ज हो। आगे क्या देख रहे थे, लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्या देख रहे थे इस FIR के मतन के हिसाब से, क्या देखेंगे? जो उस टाइम मौके पे मौजूद थे उनको तो सजा मिलेगी ना यार? देखें मेरी बात सुने, उनको वीडियो में पहली बात तो मैंने अभी तक नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप मुझे वो वीडियो दिखाइएगा, उसको देख के मैं आपको बताऊंगा कि उनको जो जुर्म इनके ऊपर लगाए हैं क्या वो फाल भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्या वो असला था वहाँ पे, वो जो दफात असले की लगाई है? उस वीडियो में असला देखा आपने? मैंने देखी नहीं है, लेकिन सुना वीडियो आ गई है। चले आ भी गई है ना, तो उसमें देखना पड़ेगा असले का इस्तेमाल हुआ है, वो फायर शायर वहाँ पे हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो आए हैं तो किसी रास्ते से ही हैं, सेफ सिटी कैमरे क्या कर रहे हैं, तो जब वो गए हैं तो वो भी सेफ सिटी कैमरे में आ जाए। सबसे पहले उस शफी नाम के बंदे को अरेस्ट करना चाहिए, उससे तफ्तीश हो, फिर वो आपका नाम ले, मेरा नाम ले, तो बात बनती है। अदरवाइज ऐसे नहीं किसी को मुलव्वस कर सकते। अब आपके साथ मुझे मुलव्वस कर देगा हसन ने, जो किया चौधरी साहब के कहने पे किया, तो क्या मुझे पुलिस पकड़? चौधरी साहब को पता भी ना हो, तो ये इस तरह नहीं होता था। कानून के अंदर बड़ी रियायत और मुल्ज़िम अदालत का चहेता बेटा होता है, 12 दफा का, ऐसे नहीं होता। वो भी माशाल्लाह एक बड़ा बहुत ज्यादा ताकतवर है, बड़े ज्यादा असर है। इतनी बात तो नहीं, अगर इतनी बात होगी तो पहले मुकदमे में जेल चले जाता है। वो भी अपनी लड़ाई अपनी जंग लड़नी जानता है, बच्चा तो वो नहीं है। ये बात तो कोई बंदा कहेगा, मेरा उससे कई दफा रब्ता हुआ है और मैंने अंदाजा लगा लिया, वो समझता है। और माशाल्लाह अब जो जिस प्रोसेस से वो गुजरा है, जिन मुकदमात को वो फेस कर रहा है, वो रिंद बन चुका हुआ है, समझ चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है, अगर वो बेगुनाह है तो हमारी अदालतें और हमारी जो पुलिस है रियायत करेगी। बिल्कुल। नाज़रीन, ये थे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, और आपने देखा रजब भट्ट पर एक और FIR दर्ज हुई है थाना नवाब टाउन में। अब देखते हैं कि रजब भट्ट पर जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं, रजब भट्ट इस मुश्किलात से कैसे निकलेंगे। और डेफिनेटली सबको पता है कि रजब भट्ट का इस केस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, और जो वहाँ पर कैफ़े में जो मामलात हुए उसमें रजब का दूर दूर तक कोई मामला नहीं था। रजब को इस केस से जोड़ा जा रहा है, हालांकि रजब भट्ट का इस केस से ताल्लुक भी कोई नहीं है। हसन शहबाज को जाते हैं कमेंट सेक्शन, आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।